नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधांशु पटेरिया। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बीमारी के विषय में चर्चा करना चाहता हूं जिस बीमारी से आप लोग परिचित तो होंगे। आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, जो कुत्ते के काटने से होती है, जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं उनके काटने से जो बीमारी हो जाती है, जैसे हम कहते हैं रेबीज़। रेबीज़ की बीमारी दोस्तों जो है बहुत ज़्यादा देखने में आती है। और जो भी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड वगैरह में जब जाते हैं, पता करते हैं, तो वहाँ के जब पेशेंट्स को देखते हैं दोस्तों, तो रेबीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको देखकर हम बहुत दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों रेबीज़ की एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो होने के बाद फिर उसमें मरीज़ की मृत्यु निश्चित है। उसका इलाज ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि रेबीज़ की बीमारी से बचाव है, हम बच सकते हैं अगर हमारे किसी परिचित को, हमारी रिश्तेदारी में, हमारे जान पहचान में, परिवार में किसी व्यक्ति को अगर कुत्ता काट लेता है और अगर उस समय सही समय पर अगर उसका इलाज करवा लिया जाए, सही समय पे प्रिकॉशन के लिए उसके एंटी रेबीज़ वैक्सीन अगर लगवा लिए जाए, तो वो बीमारी इतनी ज़्यादा फैल नहीं पाती है। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को कुत्ता काटता है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कुत्ते ने अगर काटा है, स्ट्रीट डॉग ने अगर काटा है और काटने पर अगर जो है ब्लड के संपर्क में आ गया है, जो काटा हुआ स्थान है, चाहे छोटे से छोटे स्थान पर ही क्यों ना काटा हो, खाली एक थोड़ा सा दांत ही क्यों ना लगाया हो, लेकिन अगर वो ब्लड के टच में आ गया है, ज़रा सा भी ब्लड के संपर्क में आ गया है उसका दांत, तो उस पेशेंट को जो है तुरंत उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और उस स्थान को खूब अच्छे से पहले तो घर पर ही जो है साबुन से खूब रगड़ रगड़ कर धो लेना चाहिए। घर में अगर सेवलॉन या डिटॉल या कोई एंटीसेप्टिक इस टाइप का है तो उससे खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के पहले उसको धोएं। 4-4, 5-5, 6-6 बार जो है उसको खूब साबुन से घिस घिस के धोएं। भले पेशेंट को दर्द होए, तकलीफ़ होए, लेकिन उसको जो है अच्छे से वॉश करें पहले काटे हुए स्थान पर, जहाँ पर कुत्ते ने दाँत लगाया है या काट दिया है। उसको खूब अच्छे से धो लीजिए और तुरंत जो है उसको पट्टी नहीं बांधना है। इस बात का भी ध्यान रखें कि उसको जो है हमें बैंडेज नहीं करना है, उसको ओपन रखना है उस एरिया को, और तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें। अक्सर मेरे देखने में कई बार ऐसा आया है और आप लोगों के देखने में भी आया होगा कि कोई व्यक्ति के बारे में हमको पता चलता है कि कोई व्यक्ति को अचानक से बुखार आना चालू हुआ और उसके बाद जो है बुखार आने के बाद कुछ दिन तक, 2-3-4 दिन तक बहुत तेज़ बुखार आया और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। और जब हम उससे बातचीत करते हैं, पूछते हैं, तो पता चलता है कि कुत्ते ने काटा था उसको। तो दोस्तों, यही रेबीज़ की बीमारी होती है जिसके कारण जो है पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। ये रेबीज़ की बीमारी बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है, कुत्ते के काटने से होती है। इसमें जो सिम्टम आ जाते हैं, पेशेंट को तेज़ बुखार आता है और पेशेंट जो है पानी से बहुत डरने लगता है। दोस्तों, जब भी किसी को रेबीज़ के लक्षण आना चालू होते हैं, उसको तेज़ बुखार आता है और पानी को देखकर ही डरता है वो। ज़रा सा उसके ऊपर हम पानी के छींटे अगर मारते हैं या थोड़ा पानी उसको दिखाते भी हैं, तो वो एकदम से काफ़ी पानी को देख के जो है बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है, चिल्लाने लगता है और थोड़ा सा इरिटेबल थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है। जैसे कुत्ता एकदम से गुर्राता है या हमारे ऊपर लपकने की कोशिश करता है, इसी तरह का व्यवहार जो है रेबीज़ का पेशेंट करने लगता है। उसके मुंह से भी सलाइवा टपकने लगती है, सलाइवा गिरने लगती है, जीभ उसकी लटक के बाहर आने लगती है और पेशेंट जो है काफ़ी हिंसक टाइप का व्यवहार करने लगता है, काफ़ी इरिटेबल होता है, गुस्से में रहता है और हमारे ऊपर हमला करने का प्रयास करता है। ये जिस तरह कुत्ता व्यवहार करता है उसी तरह का व्यवहार जो है रेबीज़ का पेशेंट करने लगता है। तो ऐसे सिम्टम जब आना चालू हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि उस पेशेंट को रेबीज़ की बीमारी हो गई है। अगर हिस्ट्री में पूछने में पता चलता है कि उसे 2-4 दिन पहले या 1 हफ़्ते पहले या 10 दिन पहले कुत्ते ने काटा था और वो अस्पताल दिखाने नहीं गया, डॉक्टर को दिखाने नहीं गया, तो ऐसे पेशेंट को रेबीज़ की बीमारी हो जाती है। अब दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि जब भी किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है तो ऐसे समय पे क्या किया जाए। दोस्तों, जब भी हमारे आस पड़ोस में, मोहल्ले में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं जहां आवारा कुत्ते ज़्यादा रहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं और वो लोगों को काट लेते हैं, बच्चों को काट लेते हैं, कई बार बड़े लोगों को भी काट लेते हैं, ऐसी घटनाएं बहुत होती रहती हैं। तो लोग अक्सर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, एक छोटी सी घटना समझकर सोचते हैं कि यार ये ज़्यादा नहीं काटा है, चलता है, ठीक हो जाएगा, और उसको पट्टी बांध लेते हैं, उसमें बैंडेज वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा सा दवाई वगैरह, मलहम वगैरह, ऑइंटमेंट लगा के। लेकिन ये गलत चीज़ है दोस्तों। जब भी कुत्ता अगर काटता है, चाहे वो कोई भी कुत्ता हो, अगर, और ये भी कुछ लोग बोलते हैं कि कुत्ता अगर दिखे तो ध्यान रखना है और मर जाए तो फिर इंजेक्शन नहीं लगवाना है, और अगर कुत्ता जीवित दिख रहा है तो फिर डॉक्टर के पास नहीं जाना है। ये सब दोस्तों, मेरे हिसाब से ये सब चीज़ गलत है। जब भी अगर कुत्ता काटता है तो आपके आसपास मोहल्ले में कोई भी अगर डॉक्टर है, आपकी क्लिनिक है डॉक्टर का, आप तुरंत उससे जाके कंसल्ट करिए कि हमको कुत्ते ने काटा है। और अगर आसपास हॉस्पिटल है तो आप हॉस्पिटल में जाइए। इसके एंटी रेबीज़ वैक्सीन आते हैं दोस्तों, तो
तुरंत डॉक्टर के पास जाके 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो वैक्सीन लगवाना शुरू कर देना चाहिए। इसके आजकल तो शॉर्ट डोज आ गए हैं, 3 डोज भी आ गए हैं रेबीज़ के वैक्सीन के, 5 डोज भी से लगते हैं और इसके पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन इस तरह से जो है इसके रेबीज़ के वैक्सीन लगते हैं और ज़्यादा नहीं लगते हैं, 3 और 5 डोज इसके लगते हैं दोस्तों रेबीज़ के। लेकिन उससे ये होता है कि पेशेंट की ज़िंदगी बच जाती है, क्योंकि वो रेबीज़ का जो कीटाणु होते हैं वो कुत्ते की सलाइवा में रहते हैं। जब कुत्ता काटता है तो उसका जो दांत लगता है उसमें कुत्ते की सलाइवा अगर ज़रा से भी पेशेंट के या ये कह सकते हैं व्यक्ति के ब्लड के संपर्क में आ गई तो वो सलाइवा के माध्यम से जो है उसके वायरस, रेबीज़ के वायरस जो कुत्ते के लार में रहते हैं, सलाइवा में रहते हैं, वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं पेशेंट की बॉडी में, और इस कारण जो है रेबीज़ की बीमारी हो जाती है उस वायरस के कारण। तो दोस्तों इस रेबीज़ के कीटाणु से, रेबीज़ के वायरस से बचने के लिए कुत्ता जब भी काटे तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल में जाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर डॉक्टर बोलता है कि आप इसके रेबीज़ के एंटी रेबिक वैक्सीन के 3 डोज लगवा लीजिए या 5 डोज लगवा लीजिए तो वो आप ज़रूर लगवाएं। उससे ये होता है कि समय पर लगवाने से आपकी जान बच सकती है। ये ख़तरनाक बीमारी जो कि जानलेवा है, रेबीज़ का प्रिकॉशन है, प्रिवेंशन है, लेकिन होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है, कोई बचाव नहीं है। रेबीज़ की बीमारी अगर एक बार हो गई है, उसके सिम्टम बॉडी में आ चुके हैं, वो फैल चुकी है बॉडी में, तो उसके बाद सीधे मौत होती है। तो इसलिए मेरी आप सबसे दोस्तों हाथ जोड़ के ये विनती है, प्रार्थना है कि जब भी कभी कुत्ता काटता है, और हाँ दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि रेबीज़ की बीमारी खाली कुत्ते के काटने से ही नहीं होती है, बंदर के काटने से भी रेबीज़ की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा बिल्ली के काटने से होती है, चमगादड़ के काटने से, जो चमगादड़ एक पक्षी होता है जो उल्टा लटकता है, अक्सर आपने देखा होगा रात के समय जिसको दिखना चालू होता है उसको हम चमगादड़ बोलते हैं, जो तार वगैरह पे उल्टा लटका रहता है, ब्लैक कलर का होता है और दिन में इसको दिखता नहीं है और रात को दिखता है। और कभी कभी कई घटनाएं ऐसी सुनने में आती हैं कि चमगादड़ भी काट लेती है कई लोगों को। तो चमगादड़ वगैरह अगर काटती है तो तब भी रेबीज़ होने का खतरा रहता है। और कई प्रकार के इस तरह के एनिमल्स होते हैं जैसे लोमड़ी हुई, इन सब बंदर, खासतौर से बंदर, चमगादड़, बिल्ली, लोमड़ी और डॉग, कुत्ता, इसके काटने से रेबीज़ की बीमारी होती है। तो जब भी हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति को इनमें से कोई जानवर ने काटा है तो हम उसको सलाह दें, और ये अगर हमारे परिचित है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं और उसको एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगवाएं, पूरे डोज लगवाएं उसके। हाँ, घर में ही खाली उसका इलाज ना करें। कई लोग बोलते हैं कि हल्दी चूना लगा लो या कोई फलाना मलहम लगा लो और उसको लेके बैंडेज करके रख लो, ये बिल्कुल ना करें। उस घाव पे, उस काटे हुए स्थान को अच्छे से साफ़ करके साबुन से खूब रगड़ रगड़ के, घिस घिस के धोएं। भले ब्लड निकलता रहे, खून निकल रहा है तो निकलने दें खून को, लेकिन उसको खूब रगड़ रगड़ के धोएं, साफ़ करें अच्छे से। और उसको बैंडेज नहीं करना है, ओपन रखना है उस स्थान को, और तुरंत अपने डॉक्टर के पास, जो भी आपके परिचित डॉक्टर है, आसपास डॉक्टर है नियरेस्ट, उस डॉक्टर के पास जाके सलाह लें कि हमको कुत्ते ने काट लिया है, कोई जानवर ने काट लिया है, और उसके एंटी रेबीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। दोस्तों मैंने आपको रेबीज़ की बीमारी के बारे में बता दिया, रेबीज़ की बीमारी के लक्षण बता दिए। इसमें हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी हो जाती है। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डरता है पेशेंट। जब रेबीज़ के लक्षण आना चालू होते हैं तो उसको तेज़ बुखार आना चालू हो जाता है, काफ़ी हाई ग्रेड फीवर होता है पेशेंट को, और उसके साथ साथ जो है उसके मुंह से सलाइवा टपकने लगता है, पेशेंट इरिटेबल होने लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है, गुस्से में रहता है। हम पर या जो भी डॉक्टर वगैरह या उसके आसपास के व्यक्ति होते हैं उनको देखते साथ उन पर हमला करने की कोशिश करता है, एक कुत्ते की तरह व्यवहार करता है वो। और उसके साथ साथ दोस्तों पानी से बहुत डरने लगता है। अगर आप थोड़ा सा दूर से उसके ऊपर पानी के छींटे भी मारेंगे तो वो डबल से आपके ऊपर रिएक्ट करेगा और आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। पानी से उसको डर लगने लगता है, पानी पीना बंद कर देता है वो, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। पानी से उसको डर बैठ जाता है। तो ये लक्षण रेबीज़ के होते हैं दोस्तों। ऐसे लक्षण अगर कभी भी दिखते हैं तो आप डॉक्टर के टच में बने रहें। उस पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, अलग रखा जाता है, क्योंकि एक बहुत हाईली इन्फेक्शियस बीमारी होती है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इसके साथ साथ टिटनेस का इंजेक्शन भी ज़रूर लगवाएं। कुत्ता काट लेता है तो कुत्ते के दांतों में जो है उसके सलाइवा में बैक्टीरिया, कई प्रकार के वायरस होते हैं, जर्म्स होते हैं, टिटनेस के वायरस भी हो सकते हैं। इसलिए एंटी टिटनेस वैक्सीन और एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगवाए जाते हैं इसमें। तो जब भी कहीं आवारा कुत्ते वगैरह इस तरह के रहते हैं तो आप उनसे बच के रहिए। हाँ, अगर आपके मोहल्ले में, आसपास में, गांव में, गली मोहल्लों में जो आवारा कुत्ते ज़्यादा दिखते हैं तो आप अपने आसपास के नगर निगम में, नगर पालिका में आप जो है इस चीज़ की सूचना दें, कंप्लेंट करें, ताकि आवारा कुत्तों को नगर निगम वाले पकड़ के लेके जाएँ और उनको उचित स्थान पर छोड़ दें, ताकि हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम लोग सुरक्षित रह सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह की नई नई जानकारियाँ लेकर बीमारियों के संबंध में, सामाजिक इश्यूज़ पे, फैमिली इश्यूज़ पे लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। मेरे वीडियोस को लाइक करिए,
शेयर करिए, ताकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा जो आप लोगों से एक रिश्ता बन गया है, ये अटूट रिश्ता हमेशा बनता रहे, मैं आपसे जुड़ा रहूं और जल्दी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।